मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में संघर्ष। जिस समय मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ उस समय अजमेर में चौहान वंश था जिनकी राजधानी दिल्ली थी। कन्नौज में गढ़वाल वंश था। गुजरात में चालुक्य वंश था जहाँ के राजा भीमदेव द्वितीय, मूलराज द्वितीय, नायिका देवी रही हैं। शंसवानी वंश के राजा थे कुतुबुद्दीन हसन। उनका सेनापति था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसका उद्देश्य था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण 1175 में किया मुल्तान के ऊपर तथा जीत जाता है। फिर यह गुजरात पर आक्रमण करता है 1178 के अंदर। उस समय गुजरात के अंदर राजा थे भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के बीच में संघर्ष होता है तथा भीम द्वितीय जीत जाता है जो चालुक्य वंश और सोलंकी वंश से संबंधित था। प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हो जाती है और गोरी की हार हो जाती है। फिर अगले ही साल द्वितीय तराइन का युद्ध होता है 1192 में। इसके अंदर गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है। इस युद्ध के बाद ही भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। गोरी को भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। गोरी की जीत हो जाती है और जयचंद की हार हो जाती है। कन्नौज विजय के बाद गोरी ने ऐसे सिक्के चलाए जिनके ऊपर एक तरफ तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी तथा दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखा हुआ था। गोरी अंतिम बार भारत 1205 में आया। 1206 के अंदर वापस लौट रहा था। गैर लौटने के क्रम के अंदर खेखर कबीले के व्यक्तियों ने उसकी हत्या कर दी। 15 मार्च 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी दोनों गोरी के सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के अंदर दास वंश जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है उसकी स्थापना की। यह लाहौर से शासन करता था। बख्तियार खिलजी बिहार बंगाल पर विजय कर लेता है 1200 से लेकर 1206 के बीच में। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। बख्तियार खिलजी के आने से पहले बंगाल के ऊपर लक्ष्मण सेन का शासन था लेकिन यह बख्तियार खिलजी से डरकर भाग जाता है।